नमस्कार। मैं सुवर्णा जाधव महाराष्ट्र मुंबई से। मीनू पांडे और आरिनी साहित्य समूह का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे लघु कथा का मंच प्रदान किया। मैं वरिष्ठ सहायक निदेशक पद पर महाराष्ट्र शासन के व्यवसाय शिक्षा विभाग में कार्यरत थी। मेरी मराठी में सय, सखी, आरसा ये कविता संग्रह और शिकायत नामक हिंदी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। लघु कथा और अनुवाद में रुचि रखती हूँ। मैं अभी मेरी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है तलाक। एडवोकेट यादव अपने ऑफिस में आके बैठ गए। उतने में चपरासी ने कहा, साहब, एक लड़का बहुत देर से आपको मिलने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, भेज दो उसे। लड़के ने परिचय दिया। सर, मैं राजेश श्रीवास्तव, मैं तलाक की जानकारी लेने हेतु आया है। एडवोकेट यादव ने उसकी ओर अचरज भरी निगाहों से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे होंगे और अभी से तलाक? शादी हुई है तुम्हारी? बड़े ही आश्चर्य से उन्होंने पूछा। तब राजेश ने कहा, नहीं सर, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। मैं अपने माँ को पप्पा से तलाक दिलवाना चाहता हूँ। पापा मम्मा को रोज गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं, हर काम में टोकते हैं, उसे सबके सामने जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। उसने जीवन में दुख ही दुख भोगे हैं। उसे मैं खुश देखना चाहता हूँ और ये तभी हो सकता है जब वह पापा से आजाद होगी। मुझे कागजात दो, मैं माँ के हस्ताक्षर करवा लाता हूँ। और माँ के तलाक पर वह अड़ा रहा। माँ के तलाक पर वह अड़ा रहा। मेरी दूसरी लघु कथा है सजा। डॉक्टर सरिता ने मेंटल हॉस्पिटल में इंचार्ज का कार्यभार लिया। वह राउंड लेने लगी, मरीज देखने लगी। एक जगह आकर वह रुक गई। सामने एक खूबसूरत जवान दिखाई दिया। उसने नर्स से पूछा, इसका इधर क्या काम? नर्स, मैडम, ये आज ही आया है, ये मरीज है। क्यों? इसको क्या बीमारी है? सरिता ने पूछा। तब नर्स ने कहा, मैडम, ये राहुल अच्छे घर का लड़का है। माँ बाप ने पढ़ाई के लिए उसे कॉलेज के हॉस्टल में रखा, पर वहां उस पर कॉलेज के पुराने छात्रों ने रैगिंग की, उससे बहुत गंदे काम करवाए, उसको बहुत टॉर्चर किया। इतना टॉर्चर किया कि वह सह नहीं पाया और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। अब वह किसी को पहचान नहीं पाता, इसलिए राहुल को उसके माँ बाप ने इधर भर्ती किया। उनका है इकलौता ही बेटा है। बेचारे हर महीने आते हैं, पर वह उन्हें भी पहचान नहीं पाता। सरिता ने कहा, उफ, कुछ लोगों का टाइम पास हो जाता है। कुछ समय वो ऐसी हरकतों से मजा लेते हैं, मगर उसी बात को किसी को जिंदगी भर कुछ ने किया फिर भी सजा भुगतनी पड़ती है। सजा भुगतनी पड़ती है। मेरी अगली लघु कथा है सरप्राइज। रात काफी हो चुकी थी। रीमा को नींद नहीं आ रही थी। पतिदेव भी सो गए थे। बच्चों को लिटाकर कमरे की बत्ती बुझाकर वह भी काफी देर पहले लेट चुकी थी। रात के सन्नाटे में उसे बच्चों के कमरे से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। वह कमरे से निकली और बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ी। फिर धीरे से बच्चों के कमरे का दरवाजा खोला। माँ को कमरे में देखकर बच्चे हड़बड़ा गए। फटाफट कुछ छिपाया। रमेश ने कहा, माँ, दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए ना। माँ मायूस होकर उल्टे पांव लौट गई। बच्चे सचमुच अब बड़े होने लगे हैं।
खुद सही बातें करके अपने बेडरूम में सोने चली गई। आंख जरा लग गई तो कुछ आवाजें आने लगी और उससे उसकी नींद खुल गई। बाहर आई तो देखा बच्चों के रूम में बच्चे नहीं थे। फिर वो हॉल में आ गई। हॉल में आते ही सब लाइट जली। पूरा हॉल सजा हुआ था और उस पर फूलों की बरसात हुई और तालियों के साथ बच्चे कह रहे थे, हैप्पी बर्थडे माँ, हैप्पी बर्थडे। मेरी अगली लघु कथा है अद्भुत। बीना और रूही 18-19 साल की सहेलियां। बीना दिल में आए वो सारा कह देती थी। रूही बिल्कुल उससे विपरीत, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। ना अपने खुद के बारे में कुछ कहना पसंद करती है, ना और किसी बारे में। एकदम खामोश, अपने आप में सिमटी हुई रहती थी। सुबह का समय था। सुबह के सारे काम निपटाकर हो गए थे। दोनों रूही के आंगन में बैठी थी। रूही के पापा नहीं थे। एक भाई था, छोटा रोहन, 14-15 साल का। माँ एक कंपनी में काम करके घर चलाती थी। अब माँ काम पर गई थी और भाई दोस्त के घर। रूही और बीना आपस में बात कर रहे थे, यानी बीना कहे जा रही थी और रूही सुन रही थी। भविष्य सुनाने वाला आया कहकर एक भविष्य कहने वाला वहां आया। रूही ने भविष्य सुनने में दिलचस्पी दिखाई। उस बाबा को बुलाया। बाबा, मेरे मन में जो इच्छा है वो क्या पूरी होगी? मेरी शादी कब होगी? उस भविष्य सुनाने वाले ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है, रोटी पककर पूरी तैयार है, सिर्फ डब्बे में पड़ने की देर है। और क्या कहूं? ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने उसकी दक्षिणा देकर मानो उसको भगाया। इतने में बीना के माँ ने आवाज दी और बीना भी घर चली गई। शाम में रूही की माँ बीना के घर आई और पूछने लगी, अरे बेटा, रूही कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रही, मैं जब से आई हूँ। आसपास सब जगह पूछताछ की पर रूही का कहीं पता नहीं है। इतने में रोहन भागते भागते आया और आते ही कहने लगा, माँ, अपनी रूही की शादी हो रही है। अभी मैं उसकी बारात देखकर आया हूँ। माँ ने सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ गई। बीना को सुबह की भविष्यवाणी बताई और उसको वो सुबह की भविष्यवाणी जो बताई थी वो याद आ रही थी। अद्भुत, अद्भुत।